डैरेन हार्डी अमेरिका के एक बहुत ही छोटे शहर में पैदा हुए थे। जब वो 8 महीने के हुए थे तो उनके मॉम डैड के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए और वो झगड़े इतने बढ़ चुके थे कि उन दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। कोर्ट तक जब ये बात पहुंची तो डैरेन की मॉम ने उनको अपनाने से साफ इनकार कर दिया और डैरेन की जिम्मेदारी वो अपने डैड पर छोड़कर चली गई। अपनी टीन एज तक डैरेन अपने डैड के साथ ही रहे। बिना मॉम के बच्चों को पालना कैसा होता है ये डैरेन के डैड अच्छी तरह जान चुके थे। इसीलिए वो डैरेन को ना तो ज्यादा डांटते थे और ना ही उन पर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। लेकिन इस सब के बावजूद ना तो डैरेन किसी गलत संगत में थे और ना ही वो बाकी लोगों की तरह ड्रग्स और अल्कोहल की लत में थे। वो अपने स्कूल के एक एवरेज स्टूडेंट थे। उनके मार्क्स ना तो बहुत ज्यादा आते थे और ना ही बहुत कम। एक दिन वो अपने छोटे से घर के बैकयार्ड में बैठे हुए अपनी गरीबों वाली लाइफ का दोष वो अपनी सिचुएशंस को दे रहे थे और सोच रहे थे कि अगर मैं इतना गरीब ना होता तो मैं बहुत आगे जा सकता था। सारा कसूर मेरी गरीबी का ही है। तभी उनकी ये बात उनके डैड ने सुन ली और उन्होंने डैरेन को समझाते हुए ये कहा कि डैरेन बेटा, सिचुएशंस ज़्यादा मैटर नहीं करती, माइंडसेट ही सब कुछ होता है। अगर बाकी लोग तुमसे टैलेंट या स्किल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हैं तो तुम अपनी लिमिटेशंस को समझो। ये देखो कि ये काम तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम किसी स्किल में वीक हो तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दो और फिर देखना ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगाना ही तुमको उस स्किल का मास्टर बना देगा। ना ये बात डैरेन के माइंड में एकदम फिक्स हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्किल्स पर थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दिया। अपनी जर्नी की शुरुआत उन्होंने एक छोटे बिजनेस से की और फिर धीरे धीरे वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए। सिर्फ 18 साल की एज में ही वो अपने बिजनेस को काफ़ी आगे ले जा चुके थे। साल 2007 में उन्होंने सक्सेस मैगजीन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने कुछ टाइम बाद उसको मंथली पब्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। और जब उन्होंने उसको मंथली पब्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो लगभग 5 लाख लोग उसको हर महीने परचेज करने लगे, जिससे उनकी वेल्थ अपने आप ही बढ़ती चली गई। आज के टाइम में डैरेन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट के ऑथर भी हैं। अब जब भी उनसे इंटरव्यूज में उनकी सक्सेस का राज पूछा जाता है तो इसका पूरा क्रेडिट वो कंपाउंडिंग को देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से डेली छोटे स्टेप्स लेकर वो आज अपने आप को ग्रो करते चले गए। क्योंकि जब भी आप किसी एक स्किल या हैबिट पर कंटिन्यूसली काम करना शुरू कर देते हैं तो एक लंबे टाइम के बाद उसके रिजल्ट्स अपने आप ही दिखना शुरू हो जाते हैं। और इस टॉपिक पर उन्होंने जो बुक लिखी है वो बुक हमको हमारे गोल्स को अचीव करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है, जो कि है एक प्लान बनाकर अपनी बुरी से बुरी आदतों को भी अच्छी आदतों में बदल देना। पर आखिर ये प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है? वह इससे जुड़े सभी स्टेप्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप इस कंपाउंड इफेक्ट का यूज करके अपनी स्किल्स को और ज्यादा ग्रो कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। किसी देश के राजा ने जब पहली बार चेस गेम खेली तो उस गेम से वो इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने उस चेस को बनाने वाले को अपने दरबार में बुला लिया और उससे राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बनाई इस अद्भुत गेम से बहुत खुश हुआ। आज तुम जो मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। बताओ तुमको क्या चाहिए। तो इस पर उस चेस बनाने वाले ने कहा कि हुजूर, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अभी के लिए मुझे एक सोने की मुद्रा दे दीजिए और आने वाले 31 दिनों तक इस मुद्रा को डबल करते रहिएगा। ना ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया और उन्होंने उससे कहा, बच्चे, मुझे लगता है तुमने बेवकूफ़ी कर दी और अपने हाथों से एक बहुत ही बड़ा मौका गवा दिया। अगर तुम 1000 सोने की मुद्राएं भी मुझसे देने को बोलते तो वो भी मैं तुमको दे देता, पर अब मैं तुमको सिर्फ वही दूंगा जो तुमने मुझसे कहा है। इतना कहकर उन्होंने मंत्री को यह आदेश दिया कि जैसा इसने कहा है वैसा ही करना। अब 1 महीना बीत जाने के बाद वो मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और उन्होंने राजा से कहा कि जहां बना गजब हो गया। वो आदमी बेवकूफ़ नहीं, बहुत समझदार निकला। उसने हमारी सल्तनत के सारे पैसे कब्जा लिए। इतना सुनते ही राजा दंग रह गया और उसने पूछा, आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो इस पर मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, उसने पहले दिन में 1 सोने की मुद्रा ली और आने वाले हर दिन उसका डबल मांगा, जिससे दूसरे दिन उसके पास 2, तीसरे दिन 4 और चौथे दिन 8 सोने की मुद्राएं हो गईं। तो राजा ने पूछा, फिर इससे हमें क्या नुकसान हुआ? तो इस पर मंत्री बोला, महाराज, ऐसे करते करते उसने 20वें दिन में 5243, 29वें दिन में 2,70,000 और 31वें दिन में 1,07,00,000 से भी ज़्यादा सोने की मुद्राएं ले लीं और इतने पैसों से एक पूरी सल्तनत चलाई जा सकती है। तो ये है गाइस कंपाउंड इफेक्ट की पावर। वो आदमी कोई बेवकूफ़ नहीं था, बट वो इस कंपाउंड इफेक्ट के फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि एक छोटा सा स्टेप लेकर उसको आगे कितने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिसका फ़ायदा उसको आगे जाके हुआ भी। इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। अगर आप कंपाउंडिंग के ग्राफ को गौर से देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ शुरुआत में हमको ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, पर अगर हम उस काम पर कंसिस्टेंसी से फोकस करते रहें तो हमारे सारे एफर्ट्स मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव कर जाते हैं, जो कि सच किसी अजूबे से कम नहीं है।
पर ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आज लोग इतने बेसब्र हो चुके हैं कि उनको अपने काम का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, और जब उनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हार कर उस काम को फौरन क्विट कर देते हैं। और ऐसे लोग आपने अपनी लाइफ में भी ज़रूर देखे होंगे, जो कि मसल गेन करना, फैट कम करना, किसी डाइट को फॉलो करना या पैसा सेव करना शुरू तो कर देते हैं, पर जल्दी अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने पर वो उसको एकदम छोड़ देते हैं, जिससे वो कंपाउंडिंग की पावर को कभी समझ भी नहीं पाते। इसको अगर आप एक और एग्जाम्पल से समझें तो जॉन, ईथन और डेविड नाम के 3 दोस्त थे, और तीनों हाल ही में किसी कंपनी के अंदर एक जॉब पर लगे थे। वहाँ पर उन तीनों की सैलरी 50,000 पर मंथ थी, जिससे उन तीनों की लाइफ एक नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन उन तीनों के ही सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट था। ईथन शुरुआत से ही अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस रहता है, और इसके लिए वो डेली एक्सरसाइज करता है, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे सेव करता है, और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो रोजाना बुक्स में से कुछ पेजेस भी पढ़ता है। वहीं डेविड को जब भी उसकी सैलरी मिलती है तो वो यहाँ वहाँ खाने और चीज़ें खरीदने में उसको खर्च कर देता है, और इस दौरान वो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देता। वहीं तीसरी तरफ जॉन अपनी लाइफ में कोई खास चेंजेस नहीं चाहता, बस जैसे ही सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने देता है। अब 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन तीनों की लाइफ में कोई खास फर्क नहीं दिखता। ईथन अभी भी डेली एक्सरसाइज करता है, पैसे सेव करता है और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बुक्स पढ़ता है। डेविड वही सैलरी मिलते ही अपने सारे शौक पूरे करता है, और जॉन जैसा पहले था आज भी वैसा ही होता है। फिर धीरे धीरे जब 2 साल पूरे होते हैं तो तब उन तीनों की लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। ईथन अब पहले के मुकाबले काफ़ी फिट हो चुका है, और वो अपनी सेविंग्स में इतना पैसा जमा कर चुका है कि वो उस 9 to 5 की जॉब को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। और किताबों से सीखी नॉलेज की वजह से वो सक्सेसफुली अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट भी कर लेता है। वहीं डेविड एक लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में उल्टा कर्ज में आ जाता है, जिसको चुकता करने के लिए अब उसको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और इससे उसकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और जॉन आज भी उसी कंडीशन में है जैसा कि वो 2 साल पहले हुआ करता था, ना ही कोई प्रमोशन, ना ही कोई चेंजेस। तो ये थी गाइस कंपाउंडिंग की पावर, जिसने ईथन की लाइफ की डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। इसी तरह अगर आपका भी अपनी लाइफ में कोई अल्टीमेट गोल है, अपना वेट कम करने का, पैसे सेव करने का, या फिर कोई नई स्किल डेवलप करने का, तो उस पर थोड़ा ही सही अभी से टाइम देना शुरू कर दो, क्योंकि आज आपका ये थोड़ा थोड़ा टाइम देना ही एक दिन आपको उस गोल तक जरूर पहुंचा देगा। ना ये सभी बातें मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताई हैं। अगर इस बुक की सभी बातें आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और इसी के साथ अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।